friends, welcome to the channel GIB and CIB Made Simple. So in today's lecture, what we are going to do, we are just going to see some important questions from JIB AFM, which is based on rectification of error. दोस्तों इस वीडियो को यदि आप अंतिम तक देखते हैं तो आपका 5 से 7 मार्क्स आपके हाथ में है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से दोस्तों रिपीटेड तरह के एक फिक्स पैटर्न है जिसे दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग वो सभी पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैटर्न का सवाल आता है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और यदि इस साल पूछा जाएगा तो क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सवाल है, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, क्वेश्चन शो करता हूँ। ये देखिए आप, ये सवाल JIB 2023 दिसंबर 1 सिर्फ 2 मार्क्स का आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सवाल दोस्तों आपका JIB के मई एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और भी इस क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। ये फिक्स पैटर्न फिक्स है। यदि आप इस पैटर्न को प्रैक्टिस कर ले और एक दो बार वीडियो को देख ले, निश्चित रूप से आपसे 5 से 7 मार्क्स आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों देर किए बिना शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पहला क्वेश्चन है। देखिए सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक सेल्स रिटर्न था 5000 का, ठीक है, श्याम के द्वारा। उसको जो है सेल्स रजिस्टर में इंटर किया गया, और क्या इंटर किया गया कि श्याम का जो अकाउंट है उसे क्रेडिट कर दिया गया 55,000 से। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ यही हो गया, 5,000 का एंट्री 55,000 में एंट्री हो गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि सेल्स रिटर्न हुआ था 500 का 5,000 का, उसको रॉन्गली उसने सेल्स रजिस्टर में इंटर कर दिया, जबकि उसको कहाँ इंटर करना था? इट हैज टू बी इंटर्स इन सेल्स रिटर्न रजिस्टर। एक तो यहाँ गलती कहाँ, पहले ये पता कीजिए। जो सेल्स रिटर्न था, ये सेल्स रिटर्न है ना जी। आप सेल्स रिटर्न को आप सेल्स रजिस्टर में थोड़ी एंट्री करेंगे, आप तो उसको सेल्स रिटर्न रजिस्टर में एंट्री करेंगे। तो पहला गड़बड़ तो यहाँ हो गया, और दूसरा गड़बड़ हो गया अमाउंट में। इसने क्या किया, 5,000 की जगह 55,000 लिख दिया, राइट। तो सबसे पहले मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे आप टैकल करें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे आप टैकल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे 2 मिस्टेक है। पहला है कि रॉन्ग एंट्री इन सेल्स रजिस्टर, और दूसरा मिस्टेक है इनकरेक्ट क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। दूसरा स्टेप है कि आप करेक्ट एंट्री क्या होगा, आप करेक्ट एंट्री को समझिए। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए दोस्तों? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? देखिए अब आपको सेल्स को कैंसिल करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स को कैंसिल करना है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और जो श्याम ने जो अमाउंट उधार लिया था, देखिए क्या कर रहा है कि सेल्स रिटर्न ऑफ 5,000 वाज श्याम वाज एंटर इन सेल्स रजिस्टर, श्याम अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 50%। तो श्याम का अमाउंट जो श्याम ने उधार ले रखा है उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, 55,000 उधार दिखा दिया, कि 5,000 तो उधार लिया था वो, समझे। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये है हमारा करेक्ट एंट्री। 2 करेक्ट एंट्री है। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है ताकि सेल्स को कैंसिल कर सके, क्योंकि सेल्स को तो देखिए अभी हमने क्या किया है कि उसको सेल्स रजिस्टर में उसको एंटर कर दिया है, इसे मुझे हटाना है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रजिस्टर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये हमारा दूसरा स्टेप रहता है कि हमें करेक्ट एंट्री पता करना है। अब एनालाइज कीजिए इनकरेक्ट एंट्री को। तो रॉन्ग एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया गया, देखिए रॉन्ग एंट्री को ऐसे रिकॉर्ड किया गया कि सेल्स रजिस्टर में इसका एंट्री हो गया, और 5,000 बाय श्याम। श्याम एक हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो सेल्स हमारा अकाउंट क्रेडिट हो गया है 5,000 से, और हमने श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 55,000 से। यही हुआ है ना, ठीक है। अब जरा अब चौथा स्टेप क्या होता है कि आप डिफरेंस को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमने एरर किया, समझ में आया, हमने करेक्ट एंट्री समझाया आपको, इनकरेक्ट एंट्री शो कीजिए। अब एरर कैलकुलेट कीजिए। तो हमें क्या करना है कि श्याम के अकाउंट को करेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ना, गलती से हमने क्या किया कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5,000 से, और श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 55,000 से। हमें श्याम के अकाउंट को करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करेंगे, तो इसको डेबिट कर देंगे 55,000 से, ठीक है। तो करेक्ट टोटल इनकरेक्ट क्रेडिट इन श्याम अकाउंट, टोटल इनकरेक्ट क्रेडिट कितना है श्याम अकाउंट 55,000 का, ठीक है। और करेक्ट अमाउंट फॉर सेल्स रिटर्न कितना है 5,000 का, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंस है, तो प्रॉपरली क्या करेंगे, इसको जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 50,000 का, यही डिफरेंस हो रहा है मिस्टेक के कारण। अब देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पता करना है, तो मिस्टेक को सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि श्याम के अकाउंट को हमने क्रेडिट डेबिट कर देना है 55,000 से, ताकि जो हमारा इनकरेक्ट क्रेडिट है, ये जो इनकरेक्ट क्रेडिट है इसको हटाने के लिए इसको डेबिट कर दीजिए। जो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था 5,000 से, उसको सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिए 5,000 से, ताकि रिवर्स हो जाए इनकरेक्ट सेल्स एंट्री,
ताकि ये दोनों आपस में नलीफाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को 5,000 से डेबिट कर दीजिए, ताकि करेक्ट रिटर्न तो यही होगा ना कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बातें समझ में आ रही है। और एक लास्ट होता है सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट है, यहाँ मैं समझाता हूँ। और एक सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 60,000 से, ताकि इनकरेक्ट और करेक्ट एंट्री को बैलेंस करें। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि जब ऐसे केस में आपने क्या किया कि 60,000 का जो है क्रेडिट किया सस्पेंस अकाउंट में, ताकि जो हमारा इनकरेक्ट और करेक्ट एंट्री है उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। अभी देखिए बैलेंस नहीं है ये, देखिए ना बैलेंस कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए ये वाला सेल्स रिटर्न को हमने 5,000 से डेबिट कर दिया, श्याम के अकाउंट को 55,000 दे, तो क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी का बैलेंसिंग तो होना जरूरी है। और ये तो इससे बैलेंस हो चुका है, ये तो इससे बैलेंस हो चुका है, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो सस्पेंस अकाउंट है उसको 60,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 5,000 से, ताकि जो सेल्स एंट्री को आपने क्रेडिट किया था वो नलीफाई हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को 5,000 से डेबिट कर दीजिए, ताकि करेक्ट रिटर्न को आप लिख सकें। श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 50,000 से, ठीक है, 50,000 से आप डेबिट कर दीजिए। और अब देखिए आप पूछेंगे कि 50,000 कहाँ से आया। देखिए सिंपल सी बात है, 55,000 से डेबिट करते हैं ना, और यहाँ 5,000 का क्रेडिट है, तो माइनस करेंगे तो 50,000 ही तो डेबिट होगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये भी चीज़ समझना बहुत जरूरी है। और फाइनली जो सस्पेंस अकाउंट है उसको 60,000 से आप क्रेडिट कर दीजिए। तो आप जरा ऑप्शन को देखते हैं, तो जरा ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, सेल्स अकाउंट को 5,000 से डेबिट किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को 5,000 से डेबिट किया, श्याम के अकाउंट को 50,000 से डेबिट किया, और सस्पेंस अकाउंट को 60,000 से क्रेडिट किया। यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आपको फुली समझ में आया, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ मेन स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिस्टेक देखना है, मिस्टेक देखने के बाद करेक्ट एंट्री लिखना है, करेक्ट एंट्री के बाद जो हमारा इनकरेक्ट एंट्री है उसे एनालाइज करना है कि गलत एंट्री हुआ कहाँ है, ठीक है। आप उसको पॉइंट आउट कीजिए, आप फिर डिफरेंस निकालिए, ठीक है, कितना इनकरेक्ट एंट्री क्रेडिट हुआ है श्याम के अकाउंट में, फिर करेक्ट अमाउंट कितना होगा सेल्स रिटर्न में, ठीक है। तो मिस्टेक, तो बेसिकली कितना डिफरेंस, कितना का मिस्टेक कितने के कारण हो रहा है, तो 50,000 का मिस्टेक हो रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में पूछा जा रहा है कि हमारा ओल्ड मशीनरी है जिसको क्रेडिट में बेचा गया क्वालिटी इंडस्ट्री को 45,000 में। ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर क्रेडिट टू क्वालिटी इंडस्ट्री फॉर 45,000। इसको सेल्स रजिस्टर में हमने 45,000 लिख दिया, लेकिन इसको हमने पोस्ट कर दिया क्वालिटी इंडस्ट्री के डेबिट साइड में 54,000। तो आपको बताना है रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा। बढ़िया सवाल है कि हमने ओल्ड मशीनरी को क्रेडिट में बेचा, पहले सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करना है हमें। पहले मिस्टेक पता कीजिए, तो ओल्ड मशीनरी को हमने क्रेडिट पे बेचा, क्वालिटी इंडस्ट्री को कितने में, 45,000 पे, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, इसको करेक्टली रिकॉर्ड किया गया सेल्स रजिस्टर में 45,000 में, लेकिन इसको हमने क्वालिटी इंडस्ट्री के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। अब जरा इसका सही एंट्री क्या होगा, इसका सही एंट्री क्या होता कि आप क्वालिटी इंडस्ट्री अकाउंट को डेबिट करते 45,000 से, ताकि जो अमाउंट क्वालिटी इंडस्ट्री ने उधार लिया है उसको दर्शाने के लिए आप डेबिट करेंगे ना क्वालिटी इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ओल्ड मशीनरी को सोल्ड किया। अब देखिए करेक्ट एंट्री को समझिए, करेक्ट एंट्री ये होना चाहिए था कि क्वालिटी इंडस्ट्री अकाउंट को 45,000 से डेबिट कीजिए, QI बोलते हैं इसको, QI अकाउंट को 45,000 से डेबिट कीजिए, और मशीनरी अकाउंट को 45,000 से क्रेडिट कीजिए, ताकि जो बुक से सोल्ड मशीनरी है उसको हटा सके। फिर से समझिए क्या कर रहा है, हमने ओल्ड मशीनरी को क्रेडिट पे उधार पे बेचा क्वालिटी इंडस्ट्री को, तो क्वालिटी इंडस्ट्री ने उधार लिया है, तो ये डेबिट में रहेगा 45,000 से। लेकिन सेल्स रजिस्टर में इसको हमने क्या किया, सेल्स रजिस्टर में 45,000 में एंट्री कर दिया, राइट। तो लेकिन बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ क्वालिटी इंडस्ट्री। अब देखिए हमने इसको 54,000 पोस्ट कर दिया, 45,000 की जगह 54,000 पोस्ट कर दिया, यही गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। और इसको सेल्स रजिस्टर में एंट्री कर दिया 45,000, तो यहाँ गड़बड़ है। तो अब करेक्ट एंट्री क्या होता है कि आप क्वालिटी इंडस्ट्री को 45,000 से डेबिट करते हैं, ना कि 54,000 से। आपने क्या कर दिया है, 54,000 से डेबिट कर दिया है। वही ना मैंने आपको बताया कि अमाउंट इनकरेक्टली पोस्ट कर दिया हमने 54,000, ये सबसे बड़ा गलती है। तो पहले आपको मिस्टेक पता करना है, ठीक है। और सेल्स रजिस्टर में करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है 45,000 का, 45,000 का रिकॉर्ड सेल्स रजिस्टर में करेक्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेल्स ही तो हुआ है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और ये हमारा क्वालिटी इंडस्ट्री का अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट वो होता है जो कि उधार लेता है, राइट। ऐसे भी आप देखिए क्वालिटी इंडस्ट्री है तो एक तरह का पर्सनल अकाउंट ही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रिसीव कर रहा है तो डेबिट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए करेक्ट एंट्री क्या होता है, क्वालिटी इंडस्ट्री को डेबिट कर दीजिए 45,000 से। और एक मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि जो हमारा मशीनरी अकाउंट है उसका भी यहाँ रोल है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 45,000 से, क्योंकि हमने जो सोल्ड मशीनरी था
बुक्स को बुक से हटाने के लिए, टू रिमूव द सोल्ड मशीनरी फ्रॉम द बुक। ठीक है, अब इनकरेक्ट एंट्री को एनालाइज कीजिए, तीसरा स्टेप बताता है। तो इनकरेक्ट एंट्री क्या है, हमने क्वालिटी इंडस्ट्री को 54,000 से डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ 45,000। तो आप जरा डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना है। तो करेक्ट अमाउंट जो हमें डेबिट करना था क्वालिटी इंडस्ट्री से 45,000 का, और हमने इनकरेक्ट अमाउंट जो डेबिट कर दिया 54,000 का, तो डिफरेंस मिस्टेक के कारण कितना हो रहा है, 9,000 का हो रहा है। तो आपने डिफरेंस निकाल लिया, आप रेक्टिफिकेशन एंट्री को डिटरमाइन कीजिए। तो मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब देखिए सिंपल सी बात है। अब अभी देखिए हो क्या रहा है कि आपने, मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ, ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो QI है, ये जो क्वालिटी इंडस्ट्री है, इसको आपने डेबिट कर रखा है 54,000 से, और आपको डेबिट करना था कितने से, 45,000 से। मतलब आपने 9,000 इसको ज़्यादा डेबिट कर दिया है। तो इसको नलीफाई करने के लिए 9,000 क्रेडिट कर दीजिए, 9,000 से, समझ रहे हैं। तो क्वालिटी इंडस्ट्री को आप 9,000 से क्रेडिट कर दीजिए, और क्वालिटी इंडस्ट्री को यदि 9,000 से क्रेडिट करेंगे तो आप क्रेडिट को तो बैलेंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो सस्पेंस अकाउंट यही आता है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा था, वहाँ भी सस्पेंस अकाउंट आया था। तो सस्पेंस अकाउंट को यदि आप क्वालिटी इंडस्ट्री को क्रेडिट कर रहे हैं तो समथिंग हैज़ टू बी डेबिटेड, ताकि ये बैलेंस हो। तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 9,000 से। तो करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा, तो 9,000 का सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्वालिटी इंडस्ट्री का क्रेडिट हो जाएगा 9,000 से। और अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है क्वालिटी इंडस्ट्री डेबिट 54,000 टू मशीनरी अकाउंट 54,000, मशीनरी अकाउंट 24,000 टू क्वालिटी इंडस्ट्री, गलत है। मशीनरी अकाउंट 45,000 टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट 9,000। और फिर कह रहा है सेल्स अकाउंट 45,000, सस्पेंस अकाउंट 54,000 टू मशीनरी अकाउंट 45,000 टू QI 45,000। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपको 9,000 से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या होता है कि आप सस्पेंस अकाउंट को 9,000 से डेबिट कीजिए, क्रेडिट क्वालिटी अकाउंट को 9,000 से क्रेडिट कीजिए। लेकिन आप जरा ऑप्शन को देखिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन ही क्या है, नन ऑफ द अबव। समझ में आया दोस्तों, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल थोड़ा सा अलग सा है कि हम यदि लेबरर को वेज पे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मान लीजिए कि फैक्ट्री बिल्डिंग हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हमने लेबरर को वेज पे किया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? बिकॉज इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, बिकॉज द बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, बिकॉज इट इज नॉन रिकरिंग। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, वो इस क्वेश्चन से चेक किया जाएगा। आइए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं, होता क्या है ये। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जो कि बिजनेस के द्वारा खर्च किया जाता है ताकि हम खरीद सकें, इंप्रूव कर सकें, लॉन्ग टर्म एसेट को मेंटेन कर सकें। अब लॉन्ग टर्म एसेट में क्या क्या आ सकता है, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सभी आ सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट में। तो लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने में, उसे मेंटेन करने में या इम्प्रूव करने में जो पैसा खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्सपेंस को हम लोग सिंगल ईयर में यूज नहीं करते, बल्कि ये लंबे अवधि तक इसका पीरियड बेनिफिट होता है। अब इस केस में हमने क्या किया कि हमने लेबरर को वेज पे किया ताकि वो फैक्ट्री बिल्डिंग बना सके। तो ये क्या है, एक रेगुलर एक्सपेंस तो नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्यों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सबसे पहले कि वेजेस को क्यों माना जाता है, तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। तो पहले ये जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो अलाउ करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, जिससे सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ओवर द टाइम। दूसरा फायदा है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। सेकेंडली जो हमारा बेनिफिट होता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, वही कह रहा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जो बेनिफिट होता है एक्सपेंडिचर का, पहले तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग को आप बहुत सालों तक यूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कुछ साल यूज किए और छोड़ दिए। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी एक फायदा है। तीसरा फायदा है नॉन रेकरिंग, मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री को बिल्ड करना एक वन टाइम इवेंट होता है, ऐसा नहीं कि मंथली रेंट या बिल रेंट की तरह है। ठीक है, तो आपने तीनों ऑप्शन को समझा। आप जरा ऑप्शन को देखिए क्या है, इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही। द बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, बिल्कुल सही। इट इज नॉन रेकरिंग, बिल्कुल सही। इसीलिए हम लोग जो है फैक्ट्री बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को मान सकते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, ऑल आर राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक्सपेंस और उसका टाइप जो है मैच नहीं कर रहा है? विच एक्सपेंस एंड देयर टाइप डज नॉट मैच? पहला कर रहा है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंस। प्रोफेशनल फी पेड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, कैपिटल एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सीईओ ऑफ ए कंपनी इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट, द डेटा परचेज, the purchase of machinery, that is data recovery tool.
तो बताइए कौन सा एक्सपेंस जो है उसका टाइम मैच नहीं कर रहा है, प्लीज टेल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में समझाता हूँ कि वो खर्चा होता है जो कि हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकर करते हैं टिपिकली, ताकि हम डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन कर सकें। तो सवाल है कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा आता है ताकि हम डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करें, ये एक्सपेंस शॉर्ट टर्म होता है और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्रिएट नहीं करता। और कैपेक्स आप जानते ही हैं कि ये कॉस्ट होता है ताकि हम अपग्रेड कर सके लॉन्ग टर्म एसेट को, जैसे बिल्डिंग को, मशीनरी को और इक्विपमेंट को। अब जरा हम लोग एक एक खर्चे को देखते हैं। पहला कर रहा है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी, और इसको इन्होंने कहा है क्या, इसको इन्होंने कहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक। तो सबसे पहले देखिए ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि एक रिपेयर है ताकि हम मशीनरी को मेंटेन करें जो कि वर्किंग कंडीशन में है। इसमें मशीन का इंप्रूवमेंट नहीं होता है या इसके लाइफ को एक्सटेंड सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड नहीं करता। ऑप्शन भी करा है प्रोफेशनल फी पेड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ अ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि प्रोफेशनल फी डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है लॉन्ग टर्म एसेट से। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेट। तीसरा पॉइंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सीईओ ऑफ अ कंपनी इन कनेक्शन विद परचेज ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट, कैपिटल एक्सपेंस। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल कैपिटल एक्सपेंस। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि मशीनरी जो परचेज किया जाएगा रीसेल के लिए एक्चुअली इन्वेंट्री होता है, और इन्वेंट्री का कॉस्ट जो है हम लोग करंट एक्सपेंस मानते हैं। का सवाल था उसे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक परचेज किया गया था 7,000 का फर्म के द्वारा, लेकिन अमाउंट जो है क्रेडिटेड अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया 5,000। तो आपको इस रेक्टिफिकेशन के लिए जनरल एंट्री लिखना है। ये 2 मार्क्स का सवाल था। तो फर्म ने परचेज किया 7,000 का पहला पॉइंट है, लेकिन जो अमाउंट है उसके क्रेडिटेड अकाउंट में 5,000 लिख दिया। तो ये तो हमारा मिस्टेक समझ में आ गया। पहला स्टेप ये होता है कि आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है बताइए, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। देखिए बताइए 7,000 का परचेज किया तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं हम लोग, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। बेसिक सा रूल है, परचेज अकाउंट को 7,000 से डेबिट करते हैं और क्रेडिटर अकाउंट को 7,000 से क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है मात्र 5,000 से। अब इनकरेक्ट एंट्री क्या है उसे एनालाइज कीजिए। इनकरेक्ट एंट्री ये है कि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 7,000 से, ये तो सही है, लेकिन क्रेडिटेड अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर दिया, ये गलत है। इसको 7,000 होना चाहिए था। अब चौथा स्टेप क्या, डिफरेंस निकालिए। तो अल्टीमेटली समझिए, बात को समझना बहुत जरूरी है चीज़ों को। देखिए जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ समझिए कि सही होता क्या कि आप जो है क्रेडिट अकाउंट को 7,000 से क्रेडिट करते, ठीक है, 5,000 से क्रेडिट करते, लेकिन आपने 7,000 से क्रेडिट किया, 2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, तो 2,000 आप डेबिट कर दीजिए। मतलब 2,000 का शॉर्टफॉल होगा क्रेडिटर अकाउंट में, समझ रहे हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्रेडिट कर दीजिए क्रेडिटर अकाउंट को 2,000 से, ताकि जो है शॉर्टफॉल मेकअप हो जाए, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा आपको यूज। तो सस्पेंस अकाउंट टेम्पोरली यूज करेंगे ताकि बुक को बैलेंस कर सके। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा कि डेबिट द सस्पेंस अकाउंट में 2,000 एंड क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट में 2,000। तो इससे सही जवाब हो जाएगा डेबिट तो फ्रेंड्स करेक्ट एंट्री समझ में आया आपको। करेक्ट एंट्री क्या होगा कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट होगा 2,000 से और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट होगा हमारा 2,000 से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि डेबिट, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला सवाल था कि 30,000 का सेल था अच्छा को, उसको हम लोग क्रेडिट में पोस्ट कर दिए। इसका जनरल एंट्री बताया था रेक्टिफिकेशन का। अब देखिए सेल्स है 30,000 का अच्छा को, उसको उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। तो अब बताइए इसको इसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले मिस्टेक आइडेंटिफाई कीजिए। हमने 30,000 का सेल किया अक्षय को, लेकिन इस अमाउंट को हमें अक्षय के अकाउंट के डेबिट में लिखना था, क्योंकि आपको पता है एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर, राइट। तो अक्षय रिसीव कर रहा है ना, तो डेबिट होगा उसका अकाउंट, लेकिन हमने उसके क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है,
तो अब करेक्ट एंट्री क्या होता है कि हम डेबिट करते हैं अक्षय अकाउंट को 30,000 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते 30,000 से, ताकि यही करेक्ट एंट्री होता। अब इनकरेक्ट एंट्री हमने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया अक्षय अकाउंट को 30,000 से। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो क्रेडिट कर दिया अक्षय अकाउंट को 30,000 से, हमें रिवर्स करना पड़ेगा इनकरेक्ट क्रेडिट को, अक्षय अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 30,000 से। तो ये क्या होगा कि और फिर उसके बाद करेक्ट डेबिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडिशनल 30,000 से, मतलब कि हमें अक्षय अकाउंट को डेबिट करना है 60,000 से, ताकि ऑफसेट कर सकें इससे। तो समझ में आ रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि ये देखिए, यदि क्रेडिट डेबिट का सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ एक नंबर लाइन मान लीजिए, तो 30,000 से अभी क्रेडिट हो गया है, समझ रहे हैं। ये आपका जो ये अक्षय का अकाउंट है उसको 30,000 से हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, जबकि हमें 30,000 से डेबिट करना है, यानी 60,000 का डिफरेंस होगा। यानी हमें अक्षय अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 60,000 से, ताकि रॉन्ग क्रेडिट को ऑफसेट कर सके। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का काम आएगा ताकि रेक्टिफिकेशन को बैलेंस करें। 60,000 का हमारा क्या हो जाएगा, अक्षय अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रैपिड सस्पेंस, और ये जो हमारा सस्पेंशन अकाउंट है उसको 30,000 से क्रेडिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये बातें समझ में आई आपको, कैसे हमने सॉल्व किया इसे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही एंट्री देखिए क्या होगा, क्या 60,000 से जो है आप जो है अक्षय अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, एक तो सेल्स अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, राइट, और एक सस्पेंस अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट कर देंगे, ताकि इनकरेक्ट जो क्रेडिट हुआ है उसको ऑफसेट करने के लिए। तो सही क्या होगा, अक्षय अकाउंट को 60,000 से डेबिट कीजिए, सस्पेंस अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट कीजिए, सेल्स अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट कीजिए। एक सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल जेईई के 2022 के मई में पूछा गया था। कि देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हमने परचेज कर रखा है 360 रुपये का, ठीक है, हमने परचेज किया है 360 रुपये का सोनू प्राइवेट लिमिटेड से, और इसको इनकरेक्टली हमने परचेज बुक में ₹60 लिख दिया, 360 को 60 लिख दिया। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में होता है, पता है आपको, ठीक है। उसको हमने परचेज बुक में 60 रुपये लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है वो 10,400 है, कोई अदर एरर नहीं है। तो टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम क्या होगा ट्रायल बैलेंस का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकरेक्ट एंट्री को आइडेंटिफाई करना है। एरर तो समझ में आ गया ना कि 360 का जो परचेज हुआ था उसको हमने 60 लिख दिया। अब करेक्ट एंट्री को पता कीजिए। सो करेक्ट एंट्री क्या होगा, तो करेक्ट एंट्री ये होता कि आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते 360 से, और जो सोनू प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है तो क्रेडिट करते 360 से। लेकिन इनकरेक्टली आपने क्या किया कि परचेज अकाउंट को तो डेबिट किया है, ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 60 से डेबिट कर दिया है, 360 से नहीं 60 से डेबिट कर दिया, और सोनी अकाउंट को डेबिट कर क्रेडिट कर दिया 60 रुपये से। अब एरर पता कीजिए, डिफरेंस पता कीजिए। तो बेसिकली एरर के कारण डेबिट और क्रेडिट साइड अंडर स्टेट हो गया है 300 रुपये से, और 300 रुपये कम दिखाया है। तो डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस करंटली टोटल कितना है 10,400। तो डेबिट साइड को हमने 300 से अंडर स्टेट किया है, तो करेक्ट डेबिट क्या होना चाहिए था 10,400 प्लस 300 यानी 10,700। तो एज्यूम कीजिए कि एवरीथिंग इज इक्वल, सो एज्यूमिंग नो अदर एरर, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा 10,800। तो द करेक्ट एंट्री, तो समझ में आया दोस्तों कि आपको आपने अंडर स्टेट कर दिया तो उसको ओवर स्टेट करना पड़ेगा ना 300 से। तो ट्रायल बैलेंस जो है हमारा 10,400, 300 से 10,700, तो बाकी कोई अदर एरर नहीं है। तो क्रेडिट साइड जो है मैच करेगा डेबिट साइड को, ताकि ट्रायल बैलेंस जो तो करेक्ट जो टोटल क्रेडिट कॉलम का होगा वो 10,700 होगा। तो फ्रेंड्स ये 4 या 5 पैटर्न के सवाल हर एक साल आते हैं, प्लीज गो थ्रू इट वंस मोर। और आपको यदि कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जेईई से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8292857381 पे। धन्यवाद।